बीते 2-3 दिनों से हैदराबाद विश्वविद्यालय चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण है छात्रों का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन भी राजनीतिक नहीं बल्कि वहां स्थित एक जंगल को बचाने की मुहिम। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे विवाद की जड़ तेलंगाना सरकार की एक योजना है। इस योजना में कांचागाचिबोवली क्षेत्र की 400 एकड़ जमीन पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना है। यह इलाका हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास स्थित है। विश्वविद्यालय के छात्र संगठन, पर्यावरण प्रेमी और विभिन्न सोशल एक्टिविस्ट इस निर्माण का विरोध कर रहे हैं। एनवायरमेंट एक्सपर्ट भी मानते हैं कि यह भूमि पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसका विकास जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे खास बात यह भी है कि कांचागाचिबोवली वन क्षेत्र 1 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले शहर हैदराबाद का लंग्स कहा जाता है। यह इलाका लंग्स ऑफ हैदराबाद के नाम से भी मशहूर है। 400 एकड़ में फैला कांचागाचिबोवली वन क्षेत्र बड़े पैमाने पर घनी हरियाली वाला क्षेत्र है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह प्रदूषण को नियंत्रित करने और अर्बन हीट इफेक्ट यानी शहरी गर्मी प्रभाव को कम करने में मदद करता है। वहीं विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंगल में वनस्पति, पशु पक्षी और जीव जंतुओं की अनुमानित तौर पर 1000 से अधिक प्रजातियां हैं। अनुमानित तौर पर यहाँ 60 लाख वन्य जीव हो सकते हैं। इनमें दुर्लभ भारतीय स्टार कछुआ भी शामिल है। वैसे मार्केट में ऑक्सीजन सिलेंडर की न्यूनतम कीमत 900 रुपये है, लेकिन यह वन क्षेत्र लोगों को फ्री में शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा है और बदले में हम इंसानों से सिर्फ संरक्षण की मांग करता है। इतना ही नहीं, यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में भी योगदान दे रहा है। जहां हवा में घुलते जहर के बीच लोग सांस लेते हुए हाफ रहे हो और ऐसे में एक जंगल हमें शुद्ध ऑक्सीजन दे रहा हो, तो इतनी आपत्ति और विवाद क्यों? विवाद की जड़ है तेलंगाना सरकार का वो दावा जिसमें सरकार कह रही है कि यह भूमि उसकी अपनी संपत्ति है। इसे वर्ष 2004 में एक निजी कंपनी को आवंटित किया गया था, लेकिन बाद में कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया। मई 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस भूमि पर सरकार के उसके स्वामित्व की पुष्टि की है। तेलंगाना सरकार कांचागाचिबोवली क्षेत्र में स्थित 400 एकड़ भूमि को हटाकर वहां आईटी पार्क और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहती है। सरकार के इस निर्णय के पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। पहला आर्थिक विकास और दूसरा युवाओं के लिए रोजगार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी दावा करते हैं कि इस जंगल को काटकर यहां जो विकास किया जाएगा उसमें 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। वैसे रोजगार की स्थिति क्या है इससे हम सब वाकिफ है, लेकिन इंस्टाग्राम पर देखी जाने वाली रील्स हमें एहसास ही नहीं होने देती कि हम बेरोजगार भी हैं। खैर, इस मामले में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने सरकार की इस योजना की आलोचना करते हुए इसे बुद्धिहीन करार दिया है। रामा राव ने कहा है कि इससे हैदराबाद का एक महत्वपूर्ण हरित क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। वहीं प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना है कि जंगल की जमीन उसके परिसर से सटी हुई है और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस भूमि का स्वामित्व उसके पास नहीं है, लेकिन वह राज्य सरकार से इस भूमि के हस्तांतरण का अनुरोध कर रहा है। दूसरी ओर प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने छात्रों के इन दावों का खंडन किया है। वहीं हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ ने अनिश्चितकालीन विरोध और कक्षाओं के बहिष्कार की घोषणा करने के साथ ही पुलिस बलों और निर्माण उपकरणों को परिसर से हटाने की मांग की है। अब आगे क्या? तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इस भूमि पर हो रहे निर्माण के खिलाफ 2 जनहित याचिकाओं की सुनवाई के लिए सहमति दी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह क्षेत्र डीम्ड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है और इसे कानूनी संरक्षण का अधिकार है। वहीं छात्रों ने भी मांग की है कि जब तक पुलिस और खुदाई मशीनों को परिसर से हटाया नहीं जाता, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हो सकता है कि सरकार बातचीत से मसले को हल करने की कोशिश करे। इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।